हाउ यू कैन ग्रो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल बिजनेस। जब आप अपने आप को लोकल कंसीडर करेंगे ना, तो तब आप कभी भी ग्लोबल नहीं हो। जब आप कंसिस्टेंट हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो, फिर आप लोकल से ग्लोबल होना कोई मुश्किल नहीं। हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 35 प्लस कंट्रीज अपने इवेंट्स कराए, जहाँ पे सारे ही बच्चे जो लोकल थे वो ग्लोबल हो गए। व्हेन यू सेल योरसेल्फ टू अदर्स और उनको ये पता चल जाए कि इस बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी है और ये ग्रो कर सकता है, कस्टमर को कोई सर्विस दे रहे हैं ना, तो उसको कहें कि जब तक आपकी ये सर्विस से आप खुश नहीं होते या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर, और आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें। नेक्स्ट डे यू विल हैव मोर क्लाइंट्स, यू विल हैव मोर सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम एग्जिस्टिंग पीपल और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं बैंक के पास जाए बगैर आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बना सकते हैं या अपना पोर्टफोलियो किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस का? लोग आपके पास खुद आए, ये ले इन्वेस्टमेंट, आप कारोबार करें, हमें पार्टनर बना लें। आज बैठ के गुरा क्या करता है, गुरा और हमें थोड़ा जो फर्क आता है, वो जब बैठते हैं ना तो सबसे पहले इन राइटिंग लेकर आते हैं कि मैं ये लेकर आया, आप ये लेकर आए, मेरा ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है। हम दोनों ने कोलैबोरेट किया और कोलैब करने के बाद अगर हम दोनों में प्रॉब्लम आता है तो हम ये एग्जिट करेंगे इस वे से। एवरीथिंग इज इन राइटिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सामा फैजी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक बिजनेस। नाज़रीन, बहुत से बिजनेसेस पाकिस्तान में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं बट दे वांट टू ग्रो अब्रॉड। वो ये चाहते हैं कि लोकल बिजनेस से वो ग्लोबल बिजनेस की तरफ मूव करें, लेकिन उनके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या नॉलेज की कमी होती है और उन्हें पता नहीं होता, सही गाइडेंस नहीं होती कि किस तरह से आप अपना लोकल बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्मान अमजद साहिब, जो एमडी हैं ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम के। उनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत से बिजनेसेस को गाइड भी किया और उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड की और उनको डायरेक्शंस दिखाई कि किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, थैंक यू सो मच जी। आपका बहुत शुक्रिया आप टाइम देने का। अच्छा उस्मान भाई, मुझे बताइएगा कि हाउ यू कैन ग्रो फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल बिजनेस। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इसका जवाब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका माइंडसेट सबसे पहले तो, कि जब आप अपना माइंड चेंज कर लेते हैं ना कि मैंने लोकल से ग्लोबल होना है, तो समझ लें आपने उसी दिन अपने आप को चेंज कर लिया। क्योंकि जब आप अपने आप को लोकल कंसिडर करेंगे ना, तो तब आप कभी भी ग्लोबल नहीं हो सकते। आपने अपने ऊपर ना एक लेयर होती है ना हमारे ऊपर फियर जोन की, कि यार ये मैंने फियर हटाऊंगा तो फिर मैं ग्रो करूँगा। तो स्टार्टिंग की आपने जब ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम का नाम लिया, तो वी वर्किंग इन पाकिस्तान, वी वर्किंग ऑन यूथ एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारा कुछ। तो हमारा एक आइडिया है कि क्यों ना इसको ग्लोबल स्केल पे लेके जाएं। तो ग्लोबली जब हमने जाने लगे तो हमने इसके ऊपर काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, काफ़ी स्ट्रगल होंगी, लेकिन यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। जब आप कंसिस्टेंट हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो, फिर आप लोकल से ग्लोबल होना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। व्हाट आर द स्टेप्स टू गो ग्लोबल? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए, आज के दौर में आपके पास चैट जीपीटी आ गया, आजकल के दौर में आपके पास डिफरेंट मीडियम टूल्स आ गए और बहुत सारी चीज़ों के आप इनकी हेल्प लेते हुए आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं, अमेजोन पे काम कर रहे हैं, तो आप बैठे हुए यहाँ पे लोकली बैठे हुए ग्लोबली काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम के अंदर इसमें लेके चला जाता हूँ कि कैसे हमने लोकल से ग्लोबल हुए। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने सीए किया, एक टेक्सटाइल ग्रुप के साथ एसोसिएट हुआ एंड वी आर एक्सपोर्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 800,000 गारमेंट पर मंथ। अच्छा, ये एक्सपोर्ट जब होती थी, मैं देखता था कि यार ये तो ज़बरदस्त काम हो रहा है, हम बड़े स्केल पे कर रहे हैं, बट बच्चे ही कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, एक ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम को क्रिएट किया। उसको एक इमेजिनेशन था, इमेजिनेशन ये था कि आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड, आई वेंट टू हार्वर्ड, I paid a lot of money over there to attend a 1 week course on like आप कह लें कि business management skills, youth leadership certification, how to improve your communication skills। अच्छा, इसको हम लेकर आए और हमने सोचा कि पाकिस्तान से बच्चों को भी लेके जाएं, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से। मतलब देखिए, आपने हर लोकल कंट्री, मतलब हर जो बच्चा है अपने अपने मुल्क के अंदर वो लोकल है, तो हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि वो सारे लोकल अपने अपने जो इलाकों के बच्चे थे उनको ग्लोबली एक जगह इकट्ठा कर दिया एंड वी ऑर्गेनाइज इवेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। और हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 35 प्लस कंट्रीज अपने इवेंट्स कराए हैं, जहाँ पे सारे ही बच्चे जो लोकल थे वो ग्लोबल हो गए। अच्छा, अब स्टेप्स क्या हैं? आप कोई सभी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे जाएं, आप देखें कि कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है आपका, अगर आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, कोई बिजनेस इवेंट हो रहा है, कोई बिजनेस समिट हो रहा है, कोई यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़, फार्मास्यूटिकल से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी दुनिया में कहाँ हो रही है, आप वो आपको अपने आप को उधर लेके जाना है।
अच्छा, उधर जाने के अंदर आपको प्रॉब्लम एग्जीबिशंस में एग्जीबिशंस हो गए, सेमिनार्स हो गए, आपके डिफरेंट टेक्सपोज हो गए, जैसा पाकिस्तान में टेक्सपो होता है कराची के अंदर, और बहुत बड़ा, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पूरी दुनिया से लोग आके टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। और कराची में इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान कि हम 2 से 3 करा चुके हैं ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तान में। इसी तरह हम क्या कर रहे थे कि हमने सोचा ओके, व्हाई नॉट यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन, व्हाई नॉट बिजनेस एंड टेक फोरम, कि हम ये कराएं दुनिया में जाके कहीं। हमने अपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया, हमने कैम्ब्रिज में अपना इवेंट किया, हमने ऑक्सफोर्ड में अपना इवेंट किया, हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर हमने सिडनी में इवेंट किया। अच्छा, एम ये था कि एक प्लेटफॉर्म देंगे, बच्चे आएंगे, बच्चे आके एक दूसरे से सीखेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और इसके अलावा डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ गेन करेंगे। जब आप एग्जांपल टर्की हो, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, तो आप एक्सपो पे जाते हैं, आप एक्सपो पे जाके आप सिर्फ अपना कार्ड देते हैं हर जगह और वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो यू बिकम लाइक फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। तो दीज आर द स्मॉल स्टेप्स। आप अगर ये अपने आप को कह लें कि ओवरकम कर लें इस बैरियर को, तो आप वेरी इजीली यू कैन मूव फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल वेरी क्विकली। अच्छा, दिस इज वन थिंग कि आप यू हैव टू ट्रैवल फिजिकली। व्हाट आर द ऑनलाइन ऑप्शंस लाइक लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वहाँ से आप किस तरह से डिफरेंट CEOs ऑफ द बिजनेसेस को या अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी लिंक्डइन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। आपको अपना जब रिज्यूमे, आपको अपना प्रोफाइल वहाँ पे ऑफिशियली इस तरह पेश करना है कि वो जब कोई बंदा आके देखे तो उसे लगे कि यार ही इज़ अ प्रोफेशनल गाय। और लिंक्डइन इज़ अ वेरी बिग मार्केट, मतलब इस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट एट द मोमेंट, जिसके अंदर आप जाके प्रोफेशनल्स को अप्रोच कर सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं। व्हेन यू सेल योरसेल्फ टू अदर्स और उनको ये पता चल जाए कि इस बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी है और ये ग्रो कर सकता है, डेफिनेटली विल कम टू यू। तो ऑनलाइन के अंदर लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जिसने एग्जांपल बहुत सारे मीडियम्स है, अपवर्क हो गया, आपका फेवर हो गया, आप वहाँ पे जाके अपना प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद, अच्छा लोग क्या समझते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन समझती है कि मैं आज प्रोफाइल क्रिएट करूँगा, वेरी नेक्स्ट डे आई हैव द ऑर्डर्स, आई हैव द कनेक्शंस और मैं नेक्स्ट डे ही छा जाऊँगा। ऐसा नहीं है। ये यू कांट बी परफेक्ट ऑन नेक्स्ट डे, बट यू कैन, लाइक यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ Obviously, एज कम्पेयर it टू द takes प्रीवियस time. डे। इट टेक्स टाइम, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और मतलब आपने यू बीइंग फ्रॉम CA फील्ड, वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ओवर देयर। हम फेल होते हैं, हम फिर आगे स्ट्रगल करते हैं, बट ये अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप लिंक्डइन के ऊपर काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट के ऊपर, अपना वहाँ पे अपना प्रोफाइल रजिस्टर कराएं अपने आप को, और वहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, देखें आप कंटेंट राइटर हैं, ओके फाइन, आप वो लिखें। आप डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, आप वो लिखें। आप मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ दे रहे हैं, आप वो दें। और आप यहीं पे बैठे बैठे, ऑनलाइन ही बैठे बैठे आप हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, और देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप, ऊपर हमेशा स्पेस खाली है। जहाँ पे भी आप जाएंगे, और आप सोचें सेचुरेशन कहाँ होती है, सेचुरेशन होती है नीचे वाले में। और हमारे बच्चे या हम लोग, हम नीचे में स्ट्रगल करते रहते हैं और हम ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करते। और देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप, ठीक है। तो और देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अपना प्रोफाइल बनाएं और अपने आप को जो भी स्किल्स आपके पास हैं वो अपलोड करें उधर, और उसके बाद कोई अचीवमेंट आप कर चुके हुए हैं वो मेंशन करें। आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स ही आपको बिजनेस देने के लिए रेडी होंगे नेक्स्ट टाइम, और उनको देखते हुए और बहुत सारे लोग होंगे। तो रिकमेंडेशंस लें आप अपने, जो भी आपके मतलब आप कह लें कि जो भी आपने काम किया हुआ है, जो लोगों से एक्सपीरियंस है, उनको बताएं कि जी हमारे बारे में कैसा रहा। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम देखते होंगे कि जब आप देखते हैं ना, ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तान में अक्सर देखते हैं जाके शॉप्स में लिखा होता है ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। हालांकि इस्लाम कहता है ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील होगा। आई कैन गिव यू एग्जांपल, जो अब्रॉड आई फेस, सो लाइक इतने जनरस तरीके से हमें, आप अमेजोन से चीज़ लें, विद इन 15 days 21 days आप यू कैन रिटर्न द थिंग्स, दे नो यू। तो आपने जब कस्टमर को कोई सर्विस दे रहे हैं ना, तो उसको कहें कि जब तक आपकी ये सर्विस से आप खुश नहीं होते या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर, और आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें। अच्छा, जब आप ये सर्विस देंगे ना फ्री ऑफ कॉस्ट की उसको, तो वो क्या होगा, उसका ट्रस्ट लेवल यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, एंड नेक्स्ट डे यू विल हैव मोर क्लाइंट्स, यू विल हैव मोर सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम एग्जिस्टिंग पीपल, और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, मैंने भी बहुत सी शॉप्स पे आप जाते हैं, आपको एक पूरी उन्होंने लगाया होता है स्टिकर सा और उसके ऊपर लिखा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कहते हैं कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस के ख़रीदा हुआ माल वापस भी हो जाएगा और तब्दील भी हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है फिर लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। बिल्कुल ऐसा।
यूज़ करते हैं, गारमेंट यूज़ करते हैं, जो चीज़ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दी होती है उसको यूज़ करते हैं और जाके कहते हैं भाईजान अब आप जाके इसको वापस कर लें। इसको किस तरह टैकल किया जाए? देखिए ये ना इन ऑर्डर टू चेंज इन दिस सोसाइटी आपको सबसे पहले तो अपने अंदर चेंज लेकर आना है, ठीक है। यू कांट ब्लेम, लेकिन अगर हम हर वक्त एक चीज़ को देखते रहना कि यार ये भी नहीं होता, पाकिस्तान में ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो हम कभी इंप्रूव ही नहीं करेंगे। सबसे पहले तो अपने आप को इंप्रूव करें, अपने घर में लोगों को इंप्रूव करें, अपने बच्चों को इंप्रूव करें। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आई बॉट वन ऑफ द शूज़ फ्रॉम एक ब्रांड से मैंने लिया और यूके से लिया। अच्छा मैं पाकिस्तान आया, उस शूज़ के अंदर ना मैंने 1 महीना यूज़ किया और थोड़ा सा ना कुछ रबर उसका मतलब सोल जो था वो थोड़ा सा उतर गया। मैं इधर गया यहाँ पे ब्रांड के ऊपर और मॉल में गया, मैंने उनसे कहा ये आपका ब्रांड है, मैंने इनसे शूज़ लिए थे। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में तो मॉडल ही नहीं। मैं कहा ओके, मैं कहा मुझे थोड़े हेल्प आउट कर दें। मैं कहा वहाँ से होगा। मैंने 2 महीने यूज़ किया वो जूता, मैं दोबारा लंदन गया, मैंने उसके एक आम और आउटलेट के ऊपर गया, मैंने कहा जी मैंने 2 महीने यूज़ किया था, बड़ी प्रॉब्लम आ गया, रिपेयर कर दें। यू नो दे अपोलोजाइज। उन्होंने मुझे उसी वक्त कहा कि पूरी शॉप में कोई सा भी जूता आप ले सकते हैं, ले लें। और मैंने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ अभी, तो वो वाला मॉडल नहीं था अवेलेबल, तो उन्होंने कहा हम आपको पाकिस्तान शिप कर देंगे। अच्छा आप उनका माइंडसेट देखें, 2 महीने हुआ यूज़ हुआ शूज़, उन्होंने मुझे वापस करने के लिए भी कह रहे हैं और मैंने कहा नहीं मैं कोई भी, उन्होंने कहा ओके दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर यू, कोई भी जूता ले लें आप या कोई भी चीज़ ले लें आप। ये कस्टमर सर्विस आपको जब इंप्रूव करना है तो अपने बच्चों को बताएं कि जब कूड़ा गाड़ी चल रही हो तो कूड़ा बाहर ना फेंके, कीप इट विद यू। ये आपने चेंज अपने आप पे लेकर मोरल वैल्यूज देखिए, एथिकली मॉरल भी। और जब आप ये सारी चीज़ों को चेंज करेंगे ना तो ऑनेस्टली आप अपने हद तक चेंज कर सकते हैं ना। मतलब आप मैं आई कांट फोर्स यू, आई कांट फोर्स एनी अदर पर्सन, बट आई कैन फोर्स ऑन माई सेल्फ। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। लाइक हमारे एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग विद अदर्स। यू नीड टू हैव द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपका वर्जन ये होना चाहिए कि आज मैं ये हूँ तो कल मैंने क्या इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। आज मैंने दिन गुजारा तो कल वाला दिन क्या मेरा इससे अच्छा है या इससे बुरा है। तो मैंने अपने आप में जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एथिकल मॉरल वैल्यूज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, थिंग्स विल गोना चेंज। एंड ऑनेस्टली जब हर बंदा ये चेंज फील करेगा तो पाकिस्तान भी चेंज होगा। ठीक है उस्मान भाई, हमने बात की फ्रॉम गोइंग लोकल टू ग्लोबल। अब एक और जो प्रॉब्लम आता है ना, इन पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान, जो स्मॉल स्केल के बिजनेसेस होते हैं उनके सीईओज़ को और नए एंटरप्रेन्योर्स को वो लीडरशिप का बड़ा फुकदान देखने को मिलता है। दे आर नॉट लीडर्स। बिजनेस तो उन्होंने अच्छा स्टार्ट कर लिया होता है, वो एक मीडियम और स्मॉल स्केल लेवल पे कर रहे होते हैं। हाउ यू कैन ऐड ऑन लीडरशिप क्वालिटीज इन योर पर्सनैलिटी? इसमें 2 से 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जब आपने एक छोटे स्केल की बात की ना, तो उसके अंदर होता क्या है कि नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो वी आर नॉट सिस्टम ओरिएंटेड। हम कोशिश होती है यार चल रहा है। मतलब आपने खाते किया, आपने कहा यार ओके चलो ये छोटा सा काम था, मैंने इन और आउट देखा। आपने सिस्टम्स पे काम नहीं किया, आपने पीपल डिपेंडेंट। आप आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे ना छोटी को, तो वो क्या होगा, वो पर्सन डिपेंडेंट होगी कि एक इंडिविजुअल गया तो उसके बाद जब नया इंडिविजुअल आया तो देयर इज अ गैप, ठीक है, वो कवर नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। लाइक देखें, मेरे पास एक ऑप्शन होगी कि मैं 15,000 पाउंड का एक बाहर कोर्स करूं, जाके लोगों से मिलूं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, और मेरे पास ऑप्शन होगी 15,000 पाउंड मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लूं। आप क्या चूज करेंगे? मोस्टली मतलब मैं तो कोर्स से चूज करूंगा, बट पीपल वुड लव टू गो फॉर प्रॉपर्टी। पीपल वुड लव टू बाय प्रॉपर्टी एज कंपेयर्ड टू इन पाकिस्तान। अच्छा, ये बाहर जब चले जाते हैं ना तो इवन दे हैव अ स्मॉल 1 मेंबर कंपनी, दे हैव सिस्टम, दे हैव ओरेकल, दे हैव ERP, और वो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे और उनकी कोशिश होगी कि जो चीज़ भी हो सिस्टम से निकले, सिस्टम से जाए, वो बंदे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो आपने सबसे पहला जो आपकी बात थी कि जब स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो अपने सिस्टम पे इंप्रूव करें, सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट करें, ऑन योर सिस्टम, इन्वेस्ट ऑन योर सिस्टम। सेकंड थिंग, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ एंड ऑन योर पीपल। हाउ? देखिए, जब आप ज़रूरी नहीं कि बाहर जाके ही कोर्स करें, आप लम्ब से इतने आपको कोर्सेज मिलते हैं, आप अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस पे जाते हैं, आपको कोर्सेज मिलते हैं। कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ बैठें जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी, नॉलेज अच्छा आपको मिल रहा हो। जब आप अपना ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना और अपने ऊपर पे कर रहे होते हैं तो आप उसको ना कोशिश करते हैं कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। जब आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, जब आपका विजन बड़ा होगा और आपका ये जो गैप है ना टूवर्ड्स कि मैं सिस्टम में जाऊँ या ना जाऊँ, ये ख़त्म होगा, तो थिंग्स विल गोना इम्प्रूव और थिंग्स विल गोना चेंज। और वही छोटा बिजनेस
जब मल्टीप्लायर इफेक्ट में ग्रो करेगा 10 टाइम्स, तो फिर वो सिस्टम ओरिएंटेड होगा। नेस्ले ले लें, पेप्सी ले लें, कोक ले लें, बड़े बड़ी आपके ब्रांड नेम्स हैं। वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं? वो बंदा लेकर आते हैं, MTOs ट्रेनिंग ऑफिसर लाते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो उनकी नई आप कह लें कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रही होती, उन्होंने अपग्रेड करना है किसी को, तो वो अपने नीचे वाले बंदे को सोचते हैं कि ये अच्छा काम करिए, अच्छा काम, उसको ऊपर एक अपस्केल करते हैं। फिर जब वो पाकिस्तान में फुल अपस्केल हो चुका होता है तो बाहर अपस्केल करना शुरू कर देते हैं, उसको बाहर मूव करते हैं। अच्छा, वो जब जाता है तो कोई देखता नहीं कि सिस्टम तो रुका नहीं। वो सिस्टम क्यों नहीं रुका? क्योंकि उन्होंने अपने बंदों पे इन्वेस्ट किया हुआ था। उसको हार्वर्ड भेजते हैं, उसको ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, उसको डिफरेंट जगहों में भेजते हैं, उसको ऐसे केस सिनेरियोज में इन्वॉल्व करते हैं कि वो प्रेशर भी फील करे, वो पैनिक भी ना हो, वो स्ट्रेस भी हो, लेकिन एंग्जाइटी ना हो उसके पास। तो ये जब सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो डेफिनेटली बंदे के अंदर भी ग्रूमिंग आती है और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं, और आपके जो वेस्टेजेस हैं, जो आपके लॉसेज हैं, जो पिल्फरेजेस हैं, वो कम से कम हो जाते हैं। फेयर इनफ, वेरी इंसाइटफुल। अच्छा, अब जो एक और प्रॉब्लम आती है ना पाकिस्तान में, जो स्टार्टअप या बिजनेसेस स्टार्ट कर चुके होते हैं, अब दे वांट टू स्केल, बट टू स्केल द बिजनेस they need seed funds, they need investment, they need capitals, but when they go to banks, जब वो बैंक्स के पास जाते हैं, मतलब मैं आपको नॉर्मल से एक बात बताता हूँ, आप किसी से पूछेंगे ना हमारे आसपास के लोगों से, हाँ जी कारोबार कैसा चल रहा है, वो कहते हैं यार कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा सरमाया मिल जाता ना तो कमाल हो जाता। लेकिन वो सरमाया लेने बैंक के पास से जाता ड्यू टू अ फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि विदाउट गोइंग टू बैंक के पास जाए बगैर आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बना सकते हैं, या अपना पोर्टफोलियो किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस का, कि लोग आपके पास खुद आएँ कि सर ये ले इन्वेस्टमेंट, आप कारोबार करें, हमें पार्टनर बना लें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये ना आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। जब बंदा ये सोचता है ना, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ इन लाइफ, ये तो आप लिख लें, इफ़ यू हैव एक्सक्यूज़ आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। हर बंदे के पास फियर था, हर बंदे के पास, जो आज भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो कभी भी ये नहीं रोते नहीं है कि मैं तो ये हो गया, मैं वो हो गया। प्रॉब्लम है ये जो बिजनेस ग्रो करना है। अगर आप छोटी सी एग्जांपल ले लें आरिफ हबीब साहब की, जब उन्होंने PIE ली तो उन्होंने कहा कि यार वही एक बच्चा जो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़ा होता था, टाइम वेस्ट करता था, सीखता था, करता था, कैसे ग्रो कर गया। बिग नेम। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड, सबसे पहले तो अपने अंदर बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ। जब आप ये अपने आप में करेंगे ना तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। दूसरा, जो आप काम कर रहे हैं उसका इतने ऑनेस्ट हो कि लोग आपको देख के ना मोटिवेट हो। अच्छा, ये कैसे? ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपके पास। दिस इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, हार्डवर्क जो है ना, थर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोग क्या कहते हैं, मैं एक वीडियो बना लूँ, मैं ये काम कर लूँ, वी आर वेरी शॉर्ट टर्म नाउ। हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म तो सोचते नहीं है। आपको चाहिए हार्ड वर्क करना। अच्छा, थर्ड प्रोसेस, जब आपने बिजनेस लगाया, सिस्टम बना लिए, सारा कुछ कर लिया, नो गो फॉर कोलैबोरेशंस। डोंट आस्क फॉर मनी। ब्रिंग अपना स्किल्स, अपना नॉलेज लेकर आए, उस दूसरे बंदे का विजन और नॉलेज लेकर आए। जब दो लोग होते हैं तो सिनर्जी आती है। वो 1+1 वो 2 नहीं होता, वो 1+1 11 हो जाता है, या 2+2 4 नहीं होता, 2+2 5 हो जाता है। बट पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि पार्टनरशिप नहीं करनी, पार्टनरशिप की हिस्सेदारी की तबाह, उसकी लड़ाई हो जाएगी। देखिए, सुन्नत है ना कि जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो लिख लें। हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना मिस करते हैं। हम आज बैठ के, मैं और आप दोस्त हैं दोनों, और हम बात करते हैं यार एक बिजनेस करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और हम एक चीज़ मिस कर देते हैं, एग्जिट प्रोग्राम। कभी ये किसी ने देखा है? आज बैठ के गोरा क्या करता है, गोरे और हमें थोड़ा जो फ़र्क आता है, वो जब बैठते हैं ना तो सबसे पहले इन राइटिंग लेकर आता है कि मैं ये लेकर आया, आप ये लेकर आए, मेरा ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है। हम दोनों ने कोलैबोरेट किया, और कोलैब करने के बाद अगर हम दोनों में प्रॉब्लम आता है तो हम ये एग्जिट करेंगे इस वे से। अच्छा, एवरीथिंग इज इन राइटिंग। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आई हैव अ गुड टर्म इन रिलेशन विद यू, आई विल नेवर स्पीक अबाउट एग्जिट विद यू। मैं चाहूँगा नहीं कि मैं एग्जिट करूँ, क्योंकि सब बहुत अच्छा है। होगा क्या, थोड़े अरसे बाद मेरा और आपका क्लैश आएगा, उसको वो मिल गया, मुझे वो। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप, मतलब इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, हमें, मैं अपने ऊपर लिखता हूँ कि मैं तरक्की करूँ ना करूँ, अगला ना कर जाए। भाई, आपको आपके नसीब का मिलना है।
अल्लाह ने जब आपको लिख दी है कि आपको ये मिलना है तो आपने अपनी जान मारनी है, यू आर पुटिंग 100% एफर्ट, उसके बाद रिजल्ट पे आप अल्लाह पे छोड़ें। और जो आपने कहा कि कोलेबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, तो आप इन राइटिंग में लेकर आए। आपने देखें ये भी हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है या आपके दोस्त की इन्वेस्टमेंट है, आपकी स्किल्स हैं, दोनों ने कोलैब किया और आपने एक बिजनेस ले लिया और आपने जो भी रेशो आपस में डिसाइड की, जो भी आपकी थी, आप लेते गए, आप काम करते। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टनरशिप के अंदर हमारा, जब भी आप एग्रीमेंट करें, एग्जिट प्लान को आप सबसे पहले बैठ के डिस्कस करें। जब हम दो दोस्त बात कर रहे हैं, दो पार्टनर्स बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका एग्जिट प्लान रेडी है और आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर लिख दी गई हैं, हो ही नहीं सकता कि ग्रो ना करे। मैक्सिमम क्या होगा, आपने अलग होना है ना, तो अलग होने के लिए आपके पास लिखा हुआ है कि मैंने इस तरह अलग होना है, अलग ऐसे होना है। तो जब अलग ऐसे होना है, हम मसला ही ये है कि हम ये इस चीज़ को डिस्कस, देखिए हमारे पास ना एक और प्रॉब्लम होता है कि जब कोई चीज़ है ना माइंड में, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। बुरी चीज़ हो रही, हम अच्छा बोल रहे होंगे, बुरे को हम डिस्कस नहीं करना चाहिए, बुरे को भी डिस्कस किया जाता है स्टार्ट में। नेचुरल है, इट्स नेचुरल। जब आपको देखें अच्छा लग रहा होता है ना, तो आपको हर बुरी बात भी अच्छी लगती है, और जब वही आपको कोई बुरा लग जाए तो अच्छी बात भी बुरी लगती है, आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप पहले दिन बैठ के जब इन राइटिंग में सब कुछ लिख देंगे, हर शिक को लिख देंगे, बिलीव मी, आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टनरशिप है वो ग्रो करेगी। एंड वी हैव डन दिस लॉट मेनी टाइम्स। बिजनेस फेल भी हो रहा होगा ना, तो आपका रिलेशन कभी ख़राब नहीं होगा, और आप हर वक्त लाइफ में कभी भी उस बंदे से मिलेंगे तो यू विल ऑलवेज मीट हिम इन अ गुड टर्म्स। अच्छा, दूसरा आप जो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले लेटली, कि हम एक बंदे के पास स्किल होती है, अदर पर्सन हैज द कैपिटल, तो उसको किस तरह से पाकिस्तान में इन्हेंस किया जा सकता है? देखिए बहुत सारे मीडियम्स हैं, आपको डिफरेंट बैंकिंग टर्म्स है, डिफरेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट वेज हैं कि आप दो जगह बैठते हैं और अपने स्किल्स को लेकर आते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आते हैं, अपने बैंक के पास भी जाते हैं, आप डिफरेंट में बताते हैं कि मैं एग्जांपल ये काम कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आप मेरे से कोलैब करें। देखिए आपने कभी भी किसी भी लिमिटेशन की वजह से अपने आप को रोकना नहीं है। जब आप ये माइंड में लेंगे ना कि मैं नहीं ग्रो कर सकता, या मैं करूँगा तो अगला क्या सोचेगा, तो नहीं हो सकता। और इसमें जाने से पहले ना मैं अपने आप को अगर देखता हूँ तो मैंने लाइफ को ना 3 अंदाज से परखा है, सीखा है, और मैं चाहूँगा कि मैं हर बंदे को भी ये बताऊँ कि आपने ना इन 3 वेज से करें। मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम लूँगा उसके ऊपर, मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने सारी ऑडियंस के साथ। देखिए पहला अंदाज ये है कि आपके ना जोन है लाइफ के। सबसे पहले आपके 4 जोन होते हैं, एक कंफर्ट जोन है, एक फियर जोन है, एक लर्निंग जोन है और एक ग्रोथ जोन है। कंफर्ट जोन क्या है? हम बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, रिलैक्स हैं, चिल हैं, हमें ग्रो करने की है ही नहीं, विश ही नहीं है। फियर जोन क्या है? फियर जोन ये है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो पीपल आर बीइंग अफेक्टेड बाय अदर ओपिनियंस, लाइक मेरे को आ गया तो मुझे लोग क्या सोचेंगे, लैक ऑफ फेलियर का रिस्क है कि यार ओके मैं फेल हो गया तो क्या होगा, बीइंग अफेक्टेड बाय अदर ओपिनियन, लाइक आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप क्या ओपिनियन बना रहे हैं, ये आ जाता है। अच्छा, फिर जब आप ग्रोथ जोन या लर्निंग जोन में जाते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को ओवरकम करते हैं, नई स्किल्स एक्वायर करते हैं, जो चैलेंज है ना आपको, जो चीज़ से डर लगता है उसको ओवरकम करते हैं। मुझे बोलने से डर लगता है तो मैं चाहूँगा मैं ऐसी जगह पे बोलूँ ताकि मैं फेल हूँ। घर में फेल होना बेहतर है भाई, रिपीटेड रिविजन इज द की टू सक्सेस। मुझे याद है आज भी कंसोलिडेशन का सवाल पहली दफ़ा जब मैंने किया इन माई CA, लाइक आई टुक लाइक मोर देन आई बिलीव 3 आवर्स, और जब मैंने पेपर में दिया तो 10 से 15 मिनट में हुआ। इतनी रिपीटेड रिवीजन वो हेक्टिक टास्क होता है बहुत पैनिक भी होता है ना आप बंदा, ठीक है। तो आपको ना लर्निंग आ जाती है। तो जब आप अपनी लाइफ को ना 4 जोन में डिवाइड करते हैं ना, और जब आपकी देखें, जब आप बिल्कुल ग्रोथ जोन में चले जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आपको मज़ा आ रहा होता है, आप नई स्किल्स एक्वायर करने के साथ साथ अपना जो विजन होता है ना उसको अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप अब गुजर चुके होते हैं सारी चीज़ों से, दैट इज़ द वन वे। एक और चीज़ जो है पैराबल ऑफ पेंसिल, वो पैराबल ऑफ पेंसिल थ्योरी क्या है? वो कहती है कि जी 5 जो पेंसिल मेकर होते हैं ना, पेंसिल बनाते हुए 5 लेसन देता है पेंसिल को। वो कहते हैं यार ये 5 लेसन आप करो ना लाइफ के अंदर तो आप कभी फेल नहीं होगी। अच्छा, वो पेंसिल मेकर पहला क्या होता है कि आप जिसके हाथ में ना वो डिपेंड करता है। इससे मतलब क्या हुआ कि आपका मेंटोर कौन है, आप किससे सीख रहे हो। अगर आप एक अच्छे बंदे से सीख रहे हो, एक आर्टिस्ट है, एक अच्छे आर्टिस्ट सीख रहे हो, वो अच्छी चीज़ें बनाएगा। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप किस कंपनी में बैठ रहे हो, आपका देखिए एक हाथ देने वाला है, एक हाथ लेने वाला है। आप एक हाथ से लेते जाएं, दूसरा हाथ देते जाए ना, तो आपको ये साइकिल अल्लाह पाक ने चलाया हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप किसके हाथ में हो। दूसरी आपको
एक्सपीरियंस जब शार्प करते हैं ना पेंसिल आप देखिए चल लिखते 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 डल हो जाती है, सिक्का टूट जाता है, वो तो आप शार्पनिंग करते हैं। अच्छा, ये पेनफुल एक्सपीरियंस है। बिलीव करें, जब आपने आयरन को मेल्ट करना है ना और मूव करना है, तो आप बड़ी जान मारते रहे, आयरन नहीं मूव होगा। आग के अंदर कर दें, रेड हो जाएगा बिल्कुल, तो आप आराम से मोल्ड कर लें जैसे चाहते हैं। आप पेंसिल को तराशा, तो आपकी लाइफ के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको जब बड़ी हार्ड रेजिस्टेंस मिलती है, लोगों से आप पेन कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग तो उधर ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, बिजनेस ही नहीं कर पाते, लॉस होता है, कहते हैं नहीं भाई नहीं, मैंने नहीं कर रहा, मैं हूँ ही, मेरी तकदीर में लिखा ही है, मैं ग्रो ही नहीं कर सकता। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, शार्प हो रहे हैं आप, ओके नो प्रॉब्लम। थर्ड चीज़, मिस्टेक्स होंगी। उससे कहा कि तुम अगर मिस्टेक करते हो ना, तो मिटा के दोबारा कर लो। वाह, ठीक है, तो मिस्टेक्स हो रही हैं, आपने लिखे, आप पैरा पे पेंसिल है, आप बच्चे ने लिखा, हमने लिखा, और एक अल्फाबेट गलत हो गया, तो हम मिटा के लिख लेते हैं दोबारा, हम रोते तो नहीं रहते उसके ऊपर। तो उसने कहा मिस्टेक्स हो रही हैं, मिटाओ और दोबारा चल पड़ो। मैं आज लॉस ले लिया, ओके नो प्रॉब्लम, मेरे ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट थी ना, लॉस लिया, मैं ग्रो कर लूँगा, दोबारा चला जाऊँगा। फोर्थ चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आप अंदर से ना वो रिफ्लेक्ट करें। देखिए, शीशा आपको ना ज़ाहिर बाहर तो दिखा देता है, आपकी नीयत क्या है। आप ये एक्चुअल चीज़ ने कहा कि जो आप इनसाइड से हो ना पेंसिल को, कि वही आपने लिखना है। अगर आप बाहर ग्रीन कलर हो तो क्या अंदर रेड तो नहीं लिख रहे? क्या ग्रीन से ग्रीन ही आप देखें, आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं जब पेंसिल पकड़ते हैं, ग्रीन है तो ग्रीन कलर करना शुरू कर देते हैं, रेड है तो आप रेड करना शुरू कर देते हैं। तो आप अंदर से क्या है वो बज़ाहिर। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कीना हम ये रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जो हमारे दिल में हम पता ही ना, लेग पुलिंग ऑफिसेज में, गॉसिप्स हम देखें। और प्रॉब्लम क्या होती है, आपने मेरे से बात सुनी, डीमोटिवेट कर देना अगले बंदे को। देखिए मैं तरक्की करूँ ना करूँ, अगला ना करे, अगला ना करे, ये सबसे बड़ा यार इंपॉर्टेंट। ये तुम तो कर ही नहीं सकते। आप अगले को इतना डीमोटिवेट कर, यही आपने उसको मोटिवेशन दी होती कि भाई कि आप ये कर सकते हो। आपने इसे 4 दफ़ा कहा होता तो 5 दफ़ा कर चुका होता, लेकिन आपने कहा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो फेल, वो उधर ही रुक गया। और आखिरी चीज़ जो आपने अभी थी, उसने कहा कि लीव अ मार्क वेरेवर यू गोस। यही बात कि सुन्नत भी है कि जो चीज़ आपका एग्रीमेंट है लिख लें, जो चीज़ आप बात करते हैं उसे लिख लिया करें। तो उसने कहा 5 चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में ले आते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा मेंटोर कौन है, बेस्ट चीज़, मैं शार्पनिंग होगी, मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मैंने रुकना नहीं, मिस्टेक्स होंगी, बट मैं उसको रब करके आगे चला जाऊंगा। मेरे जो अंदर है बज़ाहिर क्या मैं बाहर से भी वही हूँ क्या नहीं हूँ। और आखिरी चीज़ मैं लीव मार्क कर रहा हूँ, मैं अपनी ईमेल से, हम बिजनेस के अंदर हैं, आप जब बिजनेस करते हैं ना तो कोई भी चीज़ है जो आपका एग्रीड हुआ कस्टमर के साथ, मेल करें उसे, मेल करके एक्नॉलेजमेंट लें। कल को ये आपको होगा कि भाई मेरा तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्टर अगर आप करते हैं तो ये पैराबोल ऑफ पेंसिल हम अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करें। मैंने एक जोन वाइज बताया और एक आपको पैराबोल ऑफ पेंसिल से बताया। अब मैं लास्ट बताऊंगा आपको जार थ्योरी। हमने जब सीए किया तो हमने पढ़ी, और वो मैं चाहता हूँ हर किसी से शेयर करूँ कि एक टीचर थे, उस्ताद है, और उसने जार एक भर दिया, जार लेकर आए और उसने कहा कि बॉल्स हैं, बॉल्स आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, नेसेसिटी, स्कोर्स को, ने सारी बॉल्स भर दी और पूछा जार फुल है? हर बच्चे का जी बिल्कुल जार फुल है। उन्होंने पेबल्स लेकर आ गए और छोटे 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 पेबल्स डाल दिए। उन्होंने पूछा, वो बच्चे हैरान कीजिए, अच्छा जार तो फुल था लेकिन उसके अंदर जगह थी। उन्होंने कहा अब जार फुल है? उन्होंने कहा जी हाँ जी फुल है। अब पेबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी गाड़ी, आपकी जॉब, आपकी डिफरेंट पर्क्स, सारा कुछ। उन्होंने कहा अब जार, हर बच्चे ने कहा जी कि आपके बॉल से भी भर गया, आपके पेबल से भी भर गया, थर्ड का बच्चा फुल। उन्होंने ना सैंड डाल दी। उन्होंने कहा सैंड, उन्होंने कहा सैंड भी से अब सब कुछ भर गया। अब वो जार के अंदर बॉल्स भी हैं, पेबल्स भी हैं, और सैंड आपको हर वो चीज़ मतलब रिप्रेजेंट कर रही है जो आपसे रिलेट है या नहीं है लाइफ। मतलब एग्जांपल, आप चल रहे हैं सड़क पे, कोई चल रहा है, दैट इज वो आपका वो आ गया उसके सैंड। उन्होंने पूछा अब जार फुल है? तो सब ने कहा जी अब तो बिल्कुल फुल है। उन्होंने कहा उन्होंने पानी डाल दिया उसके अंदर, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, टीचर ने सिखाया कि अब देखो आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ के अंदर मैटर करती हैं। अगर मैं जार को सैंड से भर देता और उसके बाद क्या मेरे पास ऑप्शन होती, मैं बॉल डालता? नहीं। क्या मेरे पास ऑप्शन होती है, पेबल डालता? नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम डिस्ट्रैक्शन में बड़े इन्वॉल्व हैं। पूरा दिन मोबाइल पकड़े रखेंगे, 3 घंटे रील्स देखते रहेंगे, इंस्टेड के 3 घंटे एक अच्छे ऑथर की किताब पढ़ लें। मतलब आप और हम, क्योंकि हम उस सोचते ही नहीं है, हम कहते हैं कि यार ओके फाइन, हम मतलब डिस्ट्रैक्शन में लगे हुए हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले मेरा करियर बने, मैं ऐसा काम करूं जो जिसे लोग देख के मुतासिर हों, और लोग अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छे लोगों को आप ग्रो करना सीखें। देखें, मैं हर प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ कहता हूं, जो चीज़ आप चाहते हैं ना वो बांटना शुरू करते हैं।
अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो सक्सेस लोगों को देना शुरू कर दें। अगर आप पैसा चाहते हैं तो लोगों में पैसा बांटना शुरू कर दें। अगर आप खुशियाँ चाहते हैं तो लोगों में खुशियाँ बांटना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें जब आप लोगों में बांटना शुरू करते हैं ना तो अल्लाह पाक आपको खुद ब खुद देता है। और दैट इज़ द जो इत्मीनान कल्ब है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं 3 आपको अंदाज से मैं सोचा था कि एक शेयर करूँ लाइफ के बारे में। सक्सेस की बात की है ना आपने, तो आजकल पाकिस्तान में अगर हम देखें नौजवान तबके को, वो बेसिकली गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस। वो चाहता है कि मैं ओवर द नाइट रात को एक रील बनाऊं, वायरल हो जाऊं, कुछ भी कर दूं, बस मेरे पास पैसा आ जाए। क्योंकि ऐसी एग्जांपल्स आपको मिली भी हैं। आपने अपने मुआशरे में देखा है कि 2 या 3 साल पहले एक आम सा लड़का, मैं नाम नहीं लेता, 2-4 जितने भी ले लें हम नाम। हाँ, तो वो अपनी रील्स बनाते हैं या फैमिली व्लॉगिंग करते हैं और उनके पास पैसा ही पैसा होता है, गाड़ियाँ होती हैं, वो गाड़ियाँ जो आप सालों बिजनेस करके नहीं ले सकते। ये वाला जो एक चीज़ है, ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है हमारे नौजवान तबके को? देखिए, आपने जो बात की ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप बात कर रहे हैं 0.0001% की। यस, बिल्कुल है ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी चीज़ क्लिक की। देखिए, कोई ना कोई उनकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी स्टार्ट में, उसके बाद जब वो चल गया काम तो उन्होंने बिल्कुल, आपने कह लें कि जो भी आप एग्जांपल ली फैमिली व्लॉगिंग की और दूसरी चीज़ें, आप इस चीज़ को ना देखें। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप 0.01 के ऊपर जाएंगे ना, आप कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। आपका एम ये होना चाहिए कि आज, मैं एग्जांपल देता हूँ, आज आपसे सब कुछ ले लिया जाए और आपके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो एजुकेशन है, कितने अर्से में आप वापस आ सकते हैं। बट आज उनसे सब कुछ ले लिया जाए, कितने अर्से में वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। उनकी लाइफ जो है ना, सक्सेस जो है वो छोटी, क्योंकि उसकी रीज़न है कि उनके पास एक टॉपिक है। आज मैं वो ले लेता हूँ, सब कुछ फेम ले लेता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, लेकिन जब आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है, और एक चीज़ देखिए, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। हमारे पास, बच्चों के पास जो आपने बात की, क्योंकि वो देख रहे हैं, उनको जब हम दूसरी चीज़ दिखाना शुरू करेंगे कि भाई स्कॉलरशिप्स पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लेने तो चाहो। लम्स के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमें उनको ये अवेयरनेस की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। बिलीव करें, पाकिस्तान के पास अमेजिंग टैलेंट है, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास नॉलेज, अवेयरनेस, राइट पाथ नहीं है, हमें बताया नहीं जाता। तो बच्चे क्या लगे हुए हैं कि उस छोटी सी 0.01 को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, जो जिसमें 99% आपको पता है सक्सेस आएगी। देखिए, मेहनत करने से ये हो ही नहीं सकता कि ना हो, उनको भी तो मिल गया। बट हम क्या करें, हम बड़ा शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, एक रील लगाएंगे और कल को हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, होगा बहुत कम, लेकिन उसको कंसिडर ना करें, फोकस करें अपने ऊपर। अच्छा, ये आपका इदारा जो है वो स्कॉलरशिप्स और सर्टिफिकेशंस पे बड़ा काम करता है। तो एक, मैंने बहुत से बच्चे पाकिस्तान में देखे हैं, मास्टर्स, बैचलर उन्होंने किया होता है, PhDs भी देखे, बट दे डोंट नो कि हाउ टू गेट स्कॉलरशिप्स अब्रॉड। तो व्हाट आर द स्टेप्स कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं अब्रॉड पाकिस्तान से? देखिए, इसके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे की जब तक अपनी अर्ज नहीं होगी ना, तब तक ये नहीं होगा। अच्छा, वो अर्ज कैसे होगी? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी, आप सिर्फ जाके गूगल, अब तो ये क्या दौर है, आप गूगल करें कि जी मेरा ये फील्ड है और मैं इसकी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया से निकल आएंगी। आपको पता है यूएस में पाकिस्तानी बच्चे फ्री पढ़ने जाते हैं, जर्मनी में पाकिस्तानी बच्चे अच्छा, फ्री पढ़ने जाते हैं। इसमें जो हम करते हैं ना, जो मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है, दे गो टू एन एजेंट, वो एजेंट के पास जाते हैं कि एजेंट हमें गाइड करेगा, वो हमें थ्रू करवाएगा किसी यूनिवर्सिटी से, वो हमें ऑप्शंस बताएगा। इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, ये मैं इस 2 अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपने एजेंट वाली बात की ना, क्या आप अपना केस खुद अच्छे अंदाज में बता सकते हैं कि आपका एजेंट आपको लोगों को बता सकते हैं? मैं खुद बता सकता हूँ। खुद बता सकते हैं। तो क्या आप अपनी एप्लीकेशन खुद सबसे बेस्ट लिख सकते हैं, या एजेंट जिसको आपका बारे में पता भी नहीं, आपकी एजुकेशन का भी नहीं पता, उसको कॉलेज भी नहीं पता, वो इवन कभी उस मुल्क भी नहीं गया, क्या वो हम देखिए, हम ट्रस्ट कर लेते हैं एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसको कभी एक्सपीरियंस भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो आपने कहा कि बैठे हुए हैं, कभी आप जाके पूछा कि आप लोग गए हुए हैं कभी बाहर?
95% नहीं गए होंगे। नहीं गए होंगे। अच्छा, वो एक और रीज़न, मैं ये आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो है, बट हमें क्या सिखाया जाता है, डंकी सिखाया जाता है। हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि भाई आप प्रॉपर एजुकेशन लें, आप जाके सर्च करें, आप जाके यूनिवर्सिटी से पूछें कि भाई ये है। अच्छा, लोग ना, हम मेहनत नहीं करते ना। हमारा मतलब, हमने जब ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम बनाया तो हमारा एम ये था कि वही कोर्स जो कि 10 से 15 हज़ार के अंदर हो रहा है डॉलर्स के अंदर, हम वही अपने प्लेटफॉर्म से दें, उसकी सर्टिफिकेशन अपने प्लेटफॉर्म से दें, और लेकिन बच्चे को एक्सपीरियंस वो दें। आपने उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, आप उसको एक ऐसी जगह लेकर आए। और जो आपने स्कॉलरशिप का बात की थी, हम वी हैव अ वेरी सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, वी आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। हम कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करें, हमारा मेन एम ये है कि लोगों के ऊपर काम करें, लोगों को डेवलप करें, और वही डेवलपमेंट जब जाएगी अपने अपने एरियाज़ के अंदर, तो वो बच्चा, वो एक छोटा फूल है जो कि फूल खिल जाएगा, वो कितने लोगों को खुशबू देगा। वी आर प्रोवाइडिंग फुली फंडेड सीट्स, जिसके अंदर हम उनकी एयर टिकट्स, उनकी रिहाइश, उनका खाना पीना, उनको कोर्स, वही कोर्स ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के अंदर हम उनको ऑफर करते हैं। वो जाके सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं। 200 बच्चे के साथ बैठे हुए हैं आप, और आप जाके उनसे बात कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा आपको मुश्किल आएगी, दूसरी दफ़ा आएगी, थर्ड टाइम यू विल बी लाइक फ्लुएंट। देखिए, सारा कुछ गॉड गिफ्टेड तो नहीं है, आपने अपने ऊपर भी तो एफर्ट देने हैं, करने हैं आपने, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, हम उसके अंदर 50 से 60 ऐसा बच्चा होता है जिसको हम पार्शल फंडेड दे रहे होते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वही फीस जो कि आपने 10 से 15 हज़ार पाउंड या डॉलर की थी, हम उसको लेस करते हुए करते 500 से 1000 डॉलर या पाउंड में ले जाते हैं। आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। और आखिरी बात जो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने ऊपर ना टाइम स्पेंड करें और सोचें, सीखें, इंटरनेट पे जाके देखें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरी फील्ड में। आप किसी भी फील्ड से काम कर रहे हैं, बिलीव करें देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, बट आपको फाइंड करने। इंस्टेड के एजेंट के पास जाएं और ये सीखें कि मैंने डंकी लगानी है, मैंने ये काम करना है, अपने पर खुद इन्वेस्ट करें, खुद जाके सीखें, खुद जाके देखें। अब तो एआई का दौर है, चैट जीपीटी से जाके पूछेंगे ना कि यार ये बेस्ट चीज़ें क्या है, डेफिनेटली बताएगा। स्कॉलरशिप की इतनी अपॉर्चुनिटी। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो अर्ज अपने अंदर होनी चाहिए। एक्सपोज अटेंड करें, सेमिनार्स पे जाएं, लीडरशिप कोर्सेज अटेंड करें, मतलब डिफरेंट वे से आप यू विल डेफिनेटली ग्रो। देयर इज नो अदर रीजन कि आप क्यों नहीं, जब लोग ग्रो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ और मज़ीद डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंसाइटफुल था आपके साथ, तो थैंक यू फॉर योर टाइम।